गुड मॉर्निंग। आज हम मानवेंद्रनाथ रॉय के मौलिक मानववाद पर विस्तृत चर्चा करेंगे। रॉय एमन रॉय मानवेंद्रनाथ रॉय के मौलिक मानवतावाद को नवीन मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। रॉय ने मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से अपने ग्रंथ न्यू ह्यूमनिज्म नव मानवतावाद और अपने साप्ताहिक पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया में इसका नाम रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने नव मानवतावाद का प्रतिपादन किया है। मानवतावाद का प्रतिपादन रॉय के पूर्व भी कुछ पूर्वी और कुछ पश्चिमी विचारकों द्वारा किया जा चुका है और भारत में भी आधुनिक काल में राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और महात्मा गांधी आदि विचारकों के चिंतन में मानववाद के तत्व देखे जा सकते हैं, लेकिन रॉय अपने मानववाद को नवीन अथवा मौलिक नाम देकर यह बताना चाहते हैं कि उनका मानववाद पूर्ववर्ती अथवा समकालीन सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानववाद से भिन्न है और कुछ हद तक यह भिन्न है भी। रॉय के मानववाद का केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप से मानव है और जो इनसे पहले विचारकों ने जो मानववाद दिया है उसमें वे विचारक मानव को किसी न किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अधीन रखने की इच्छा और धारणा से नहीं बचा पाए हैं। इसलिए वे अपने मानववाद में मानव को केंद्रीय स्थान नहीं दे पाए हैं, जबकि मानवेंद्रनाथ रॉय का नवीन मानववाद अन्य मानवतावादी विचारों से इस प्रकार भिन्न है कि रॉय के मानवतावाद का केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप से मानव ही है और इसीलिए रॉय के मानववाद को मौलिक मानववाद या नवीन मानववाद की संज्ञा दी गई है। रॉय के मानववाद की मूल समस्या यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिकता का उत्थान। कौन कौन सी? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिकता का उत्थान। और रॉय के मानववाद के 3 मूल तत्व हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। फिर से सुनिए, स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। इसके अतिरिक्त रॉय ने अपने मानववाद में कहा है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक है, अतः एक उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में स्वतंत्र है। पर चूंकि समकालीन विश्व का नैतिक और चिंतन स्तर गिर चुका है तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है, इसलिए एक स्वस्थ, उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे। रॉय का ये सुझाव था कि वर्तमान सामाजिक दर्शन और सिद्धांतों का इस ढंग से नवीनीकरण होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठित हो जाए और मनुष्य अपने गौरव को पा सके। रॉय का जो मौलिक मानववाद है, इसके कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। रॉय का मौलिक मानववाद इस बात को स्वीकार करता है कि मानव या मनुष्य ही मानव जाति का मूल है और मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है।
मानव जीवन अपने आप में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी और अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उसमें इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। इसलिए मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। तो दो चीज़ें प्रमुख रूप से आई, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, मनुष्य ही मानव जाति का मूल है और मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ऐसा विश्वास है मानवेंद्र नाथ रॉय का। वे किसी अति प्राकृतिक सत्ता या बाहरी सत्ता का आश्रय लेने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते। रॉय के मौलिक मानववाद में मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास व्यक्त किया गया है। व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है। रॉय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। क्या है? मानव की बुद्धि जो है वो उसके मौलिक और विशिष्ट तत्व है। मानव की प्रकृति का कौन सा? बुद्धि। रॉय ने मनुष्य की बौद्धिक तथा क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास किया है और अंधविश्वासों का त्याग करके मानवीय बुद्धि को जागृत और परिष्कृत किया जाए और विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्यों की ओर कदम बढ़ाया जाए। इस प्रकार रॉय ने एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित किया और कहा कि हमें एक स्पष्ट और बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। मानवीय बुद्धि को जागृत करना चाहिए और उसको परिष्कृत कर विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य की ओर हम कदम बढ़ाएं तो हम एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं और मानवीय सभ्यता का विकास कर सकते हैं। हम समाज की समस्याओं का हल कर सकते हैं। रॉय का जो मानववाद है उसका प्रेरक तत्व है स्वतंत्रता। रॉय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं: मानववाद, विवेकवाद और व्यक्तिवाद। रॉय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है तथा कहा है कि मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए न केवल जागरूक बल्कि प्रयत्नशील भी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः वह स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, जिनके लिए आंशिक रूप से प्रकृति और आंशिक रूप से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं और आंशिक रूप से स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने वरन धर्म और जादू ने भी मानव स्वतंत्रता को सीमित किया है। धर्म ने अपना बुद्धिवादी चरित्र तो खो दिया है और कठोरता और कट्टरता से मानव स्वतंत्रता और मानव सभ्यता को बड़ा आघात पहुंचाया है। इसलिए संकीर्ण धर्म के दृष्टिकोण को वो महत्व नहीं देते थे। उनका कहना था कि धर्म में बुद्धिवादी चरित्र को समाहित होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास, कठोरता, कट्टरता, जादू, इन पर धर्म को आधारित नहीं होना चाहिए। रॉय के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का सहज विलीनीकरण। इसलिए स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बौद्धिक दृष्टिकोण को अपनाकर धर्म और जादू का
परित्याग किया जाए तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवन की संस्थाओं को हमारी स्वतंत्रता और विकास के अनुकूल बनाया जाए। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह भी नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति पर विवेक का नियंत्रण है जो उसे बुराई से रोकता है। विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है और व्यक्ति विवेक द्वारा ही मार्गदर्शन प्राप्त करता है। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। विवेकपूर्ण समाज ही सही दिशा में विकास कर सकता है। तो मानववाद का प्रेरक तत्व है स्वतंत्रता और विवेक या बुद्धि, और तीसरा आधार स्तंभ है मानव की नैतिकता। नैतिकता के बारे में रॉय ने धर्मनिरपेक्ष नैतिकतावाद पर बल दिया है और उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के दो लक्षण हैं जिनके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। नैतिकता और बुद्धिवादिता। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रधान राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है और हम विभिन्न प्रकार के संकटों से घिर गए हैं। इसलिए आज के समय में आवश्यकता इस बात की है कि समस्त जीवन में नैतिकता को फिर से स्थापित किया जाए। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर बल दिया। तो इस प्रकार धर्म जो कि व्यापक हो और विवेक पर आधारित हो, ऐसे धर्म पर उन्होंने बल दिया है जो संकीर्णताओं से मुक्त हो, और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर भी बल दिया है। इन सब से भी आगे बढ़कर उन्होंने यानी रॉय ने राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थन किया है। रॉय का मौलिक मानवतावाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है। विश्व बंधुत्व यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है। केवल अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, वरन संपूर्ण विश्व के जो राष्ट्र हैं उनको अपने बंधु जैसा समझना चाहिए और विश्व बंधुत्व के लिए उन्होंने विश्व संघ का भी समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रवाद पृथक राष्ट्रीय राज्यों के बीच भाईचारे तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति का नाम है। राय का जो मौलिक मानववाद है वो विवेक, बुद्धि और नैतिकता पर आधारित है और उसके अनुसार मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है और मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इस प्रकार रॉय ने कुछ परिष्कृत विचार मानववाद के बारे में प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य को अपने मानववाद में केंद्रीय स्थान दिया है और किसी अति प्राकृतिक सत्ता या अन्य किसी बाहरी सत्ता के अधीन व्यक्ति को नहीं किया है और कहा है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है और मनुष्य ही संपूर्ण व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखता है। उसके ऊपर कोई अति प्राकृतिक सत्ता नहीं है, बाहरी सत्ता नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल आधार है, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इस प्रकार रॉय के मानवतावाद को नवीन मानवतावाद या मौलिक मानवतावाद की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।